हेलो, कैसे हो आप सब। सीख रहे हैं सर्कुलर मोशन और बेहतरीन तरीके से सीखते रहेंगे। मेरा पूरा का पूरा फुल एफर्ट रहेगा। आपको सर्कुलर मोशन को फील कराऊंगा कि आज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके अंदर बहुत सारे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता होगा। आज एकदम मतलब समझ आ रहा है, एकदम फील करो, एकदम मस्त आराम से बैठो कॉपी और पेन लेकर। आज का आज सारी चीजें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली है कि सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ जाए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आपको एक सिक्वेंशियल तरीके से पढ़ाया जाएगा और आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर नहीं आया तो आप जाओ यूट्यूब पे डालो अनमैचेबल क्लासेस नीट एंड जेई और आपके पास पहला और दूसरा लेक्चर देख कर आओ। समझ में आ रहा? तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखोगे। तो ठीक है, तो पहला जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, इसका मतलब समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। होता क्या है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी शुड स्टार्ट विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बता एक्सेलरेशन आता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन आता क्यों है? एक्सेलरेशन आता है आपके वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज हमें दो तरीके से दिख सकता है, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो। अगर या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी आप बोलोगे वेलोसिटी वेरिएबल है। और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन एक में है बट मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलने वाले हैं क्या, तभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन अगर दोनों चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे तभी वेलोसिटी वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन होता क्या है यहाँ पे देखेंगे। एक्सेलरेशन होता है अपन लोगों के पास, एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग। एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज ए डीवी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। मतलब acceleration is a vector quantity and velocity is also a vector quantity। मिस याद करना है यहाँ पे एक तरीका कि velocity अगर चेंज होगी, अगर हमारे पास सपोज करो velocity की वैल्यू अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेशन कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, जीरो। मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आपको जीरो देखने को मिलने वाला है, मतलब वहां पे वेलोसिटी में चेंज आपको दिखेगा ही नहीं। उसका मतलब अपन लोगों के पास दूसरा अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच ये है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, वेरिएबल मींस we have two conditions। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा डायरेक्शन। आपके पास होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, आपके पास होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो अपन लोगों के पास डायरेक्शन चेंज हो, तो हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, वेरिएबल बोलने वाले हैं। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, या तो अपन लोगों के पास मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन आपके पास चेंज हो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप बोलोगे कि अगर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा ही होगा। इसका मतलब भाई साहब ये एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है। तो ये पूरी कहानी को हम लोग आज सर्कुलर मोशन से रिलेट करने वाले हैं कि वन बाय वन सारी चीजें क्या होगी। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं यहाँ पे। अपन लोग के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एराइज क्यों होता है हमारे पास, याद करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एराइज होता है, याद करना, या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, या तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, यहां तक आपके पास क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? इसको रफ कर किया जाए, इसको अपन लोग रफ करते हैं बिना सोचे समझे, समझ में आ रहा है? तो अपन लोग रफ करेंगे, ठीक। यहां पे अपन लोग के पास मान लो वी हैव ए सर्कुलर मोशन हियर, वी हैव ए सर्कुलर मोशन हियर, ये अपन लोग के पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे। अगर सर्कुलर मोशन है, बहुत गंदा सा डायग्राम बना है, बहुत गंदा सा डायग्राम। यहाँ पे अपन लोग के पास सर्कुलर मोशन है ये, तो ये अपन लोग के पास होगा यहाँ पे सेंटर, ये क्या होगा यहाँ पे सेंटर। अगर मैं बात करूंगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये बता इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा अपन लोग के पास, ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसा होगा। मैं बोला ये पार्टिकल का यहाँ पे है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। अगर ये पार्टिकल अगर अपन लोग के पास यहाँ पे है, ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे साउथ की तरफ। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे ईस्ट की तरफ। ये अपन लोग के पास डायरेक्शन है, इधर वेस्ट है, इधर अपन लोग के पास नॉर्थ है, इधर अपन लोग के पास साउथ है, इधर क्या है अपन लोग के पास ईस्ट है। इसका मतलब आप देख रहे होगे, मैं बोला हमारे पास दिस मोशन, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो याद करना हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ v का मतलब क्या होगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड v है हमारे पास, हर जगह स्पीड v है, हर जगह स्पीड v है, हर जगह स्पीड v है, तो आप देख रहे होंगे कि सर्कुलर मोशन में अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, बट हमारे पास डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होगी। आप यहां देखो, आप यहां देखोगे इसका डायरेक्शन ऐसा है, आप यहां पे देखोगे कि इसका डायरेक्शन ऐसा है, आप यहां पे देखोगे इसका डायरेक्शन ऐसा है, आप यहां पे देखोगे इसका डायरेक्शन ऐसा है। मतलब लगातार लगातार आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर लगातार आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन मिलने वाला है, और उस एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन में हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या देखूं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं? वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है, याद करना हमारे पास। तो फिर से बता रहा हूं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमेशा क्या आने वाला आपके पास, एक एक्सेलरेशन एराइज होगा। उस एक्सेलरेशन का नाम हम लोग आज से प्यार से बोलने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन it arises due to change in the direction of velocity। वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन एराइज होता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे आज से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और भाई साहब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका है यहाँ पे एसी। दूसरा तरीका ये है, बताओ अगर ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा हमारे पास इट ऑलवेज along the रेडियस के along होगा, ये रेडियस के along होगा एंड टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर के तरफ ये लगता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझियो, मैं बोला ये बताओ यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा? आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? मींस इट इज ऑलवेज एट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज एसी। ये बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा? इट इज ऑलवेज एट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या होगा, मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अराइजेस due to change in the direction of velocity, its direction is always along the radius and towards the center, और इसको हम लोग बोलने वाले AC। अब बात करोगे यहाँ पे, ये होगा हमारे पास सेंटर। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये होगा अपन लोगों के पास डायरेक्शन होगा AC का। मैं बोला यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन AC का यहाँ पे होने वाला है। ये होता है यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा AC का, मीन्स आप रेडियस की तरफ और सेंटर की तरफ जो आपके पास डायरेक्शन दिखे वही क्या होने वाला है, अपन लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होने वाला है।
तो यहाँ पे हमें समझ में आया दो चीज कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एराइज होता है। आज से याद करो यार, याद करो, पढ़ो अच्छे से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एराइज होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, और ये हमेशा किधर एक्ट होगा, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तीसरा पॉइंट ये अपन लोगों के पास, ये बताओ अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसके पास दो चीज होगा, इसके पास दो चीज होगा। पहली चीज होगी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस अगर कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा अपने आप से दो सवाल पूछना कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वह कौन से डायरेक्शन में लगने वाला है। बिकॉज वेलोसिटी का अगर हमारे पास कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसकी दो चीज हमेशा याद रखना। पहला दो चीज क्या होने वाला है, पहला दो चीज होगा कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या होगा। दूसरा अपन लोगों के पास इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर ये चीज पता चल जाए तो मजा आ जाने वाला है। इसका डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन इज always along radius, always along the radius and towards the center सेंटर की तरफ आप देख रहे होगे। सवाल ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये होता है v स्क्वायर बाई आर। ये होता है अपन लोगों के पास v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा v स्क्वायर बाई आर। सवाल ये है कि v स्क्वायर बाई आर क्या ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है क्या। मींस बोलो कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है पार्टिकल, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल न कवर करे, बस ये कर्व हमारे पास पाथ ट्रेस करे। ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास पार्टिकल ऐसा जाए बट ये कर्व्ड पाथ पे ये पार्टिकल जाए, तो ये भी तो कुछ सर्कल का कुछ पार्ट ये कवर कर रहा है। ये बताओ यहाँ पे भी जाएगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। ये बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें तो क्या होने वाला है भाई साहब, हमेशा वैलिड होगा। और इसी का बड़ा वर्जन अगर बनाया जाए ये क्या होगा, अपन लोगों के पास पूरा का पूरा सर्कल, और ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर होने वाला है, सेंटर होगा O। और ये बोलोगे यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हो। यहाँ पे ये एक कर्व्ड पाथ है, अगर ये अपन लोगों के पास कर्व्ड पाथ है, ये अपन लोगों के पास कर्व्ड पाथ है तो इसका भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक रेडियस होगा, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे पास सेंटर होगा, उसकी दूरी होगी r, और यहाँ पे जो स्पीड होगी लेट अस सपोज v है, और मैं बोला यहाँ पे इसका ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। ये क्या होगा अपन लोगों के पास v स्क्वायर बाई आर। बहुत लोगों को दिमाग में आ गया r ओमेगा स्क्वायर भी तो होता है, r ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये बताओ यहाँ पे भी हमारे पास कर्व्ड पाथ, ये बताओ इसका सेंटर कहाँ पे आएगा। आप कवर करोगे तो ये बताओ ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा होगा कहीं ना कहीं, एक इमेजिनरी सर्कल एज्यूम करो, एक इमेजिनरी सर्कल आप एज्यूम करोगे तो आप एक सर्कल का सेंटर यहाँ पे पाओगे, और इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, r, और ये स्पीड कितनी हो जाएगी v, और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। अब बोलोगे यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी अपन लोगों के पास एक सर्कल बनता हुआ ये दिखेगा, और एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा तो इसका भी सेंटर होगा। कोई भी कर्व्ड चीज है तो उसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और ये सेंटर होगा तो इसका मैं बोल रहा हूँ ये रेडियस हमारे पास r1 है, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है ये v1 से, तो ये बताइए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज v1 स्क्वायर बाई r1। और भाई साहब ये तो सर्कुलर मोशन यही तो पढ़ना है, इसका मतलब यहाँ पे अपन लोगों के पास स्पीड v है और रेडियस तो अपन लोगों के पास मालूम है, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। सर बताना क्या चाहते हैं आप, ये बताइए भाई साहब। हमें सर्कुलर मोशन पता है कि इन्हें सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। आप v इज इक्वल टू ओमेगा आर पुटिफिकेशन करो तो ac इज इक्वल टू ये होगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर से आर मरेगा, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ac इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ac इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी कौन सा, ये हमेशा वैलिड होगा, इट इज ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड होगा। क्यों, बिकॉज AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं, और AC इज इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होगा सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए। ये होगा हमारे पास। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, इट इज ऑलवेज वैलिड, आप कहीं पे भी लगाओ
ये हमेशा वैलिड होगा। v क्या है, v इज नथिंग, इट इज अ टेंजेंशियल स्पीड और ac इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा याद है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये होगा हमारे पास ओनली वैलिड फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यहां तक क्लियर हुआ? अरे फील आया कि नहीं? तो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये रहा अपन लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कुछ कहानियां, समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है चीज? अब मुझे पता, ये पता एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट तो सबको बता पाएगा यहाँ पे, इसका एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट। ये बता इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन अगर लिखना है तो सिंपल, एम को मीटर को लिखते हैं लेंथ में और एस को लिखते हैं टाइम, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा m की पावर 0, बिकॉज m की पावर 0 मींस 1, कोई मास यहाँ पे नहीं है। ये होगा l और ऊपर हमारे पास t स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, तो इसका यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा ml t -2। यहां तक क्लियर? तो ये रहा अपन लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कहानी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट किया जाए, इसको मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, कोई रोक सके तो रोक लूं, समझ में आ रहा है? अरे फील आएगा, फील तुम्हें दिला रहा हूं, फील दिला रहा हूं कि ऐसा होगा तो होगा, बात मानो, फील दिला रहा हूं ऐसा होगा तो होगा। ठीक, आगे चले, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r कैसे आया, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलते हैं नेक्स्ट अपन लोगों के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड यहाँ पे चलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेकंड है अपन लोगों के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल बोलो या अपन लोगों के पास इसको पैरेलल एक्सेलरेशन बोलो, पैरेलल एक्सेलरेशन इसको बोलो, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AT से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AT से। इसका मतलब ये किसकी वजह से राइज होता है? तो फिर से वही कहानी हमारे पास, एक्सेलरेशन आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन आता है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, चेंज इन वेलोसिटी, अरे भाई ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। और वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होगी, वेलोसिटी यहाँ पे दो तरीके से चेंज होगी, एक तो या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करो, या तो आपके पास डायरेक्शन। और एक चीज याद करना, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आता है सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। आज से याद करो, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। अब याद करना, अब बचा हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहां जाएगा रे बाबा, कहां जाएगा? मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन एराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या पैरेलल एक्सेलरेशन। क्यों बोलते हैं इसको अभी समझ में आएगा। और इसको बोलते हैं AT। मैग्नीट्यूड को हमेशा, अगर v वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ v, हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा? मॉडुलस ऑफ v वेक्टर लिखो या मॉडुलस ऑफ v, बात बराबर है। बात यहाँ पे क्या होने वाला है? बराबर होगा। थोड़ा सा हेल्प लिया जाए, चलते चलते यहाँ पे। अब बोलोगे भाई साहब ऐसा एग्जांपल कोई बताओ ना, आप ऐसे कोई एग्जांपल बताओ। आप एक धागे में एक रबड़ को बांधो, धागे में एक रबड़ को बांधो और रबड़ को ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराओ। क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराओगे तो ये बताओ, क्या नीचे जो स्पीड होगी और जो ऊपर स्पीड होगी बॉल की, क्या टेंजेंशियल स्पीड बॉल की नीचे और बॉल की ऊपर और इस डायरेक्शन में क्या हर जगह सेम होगी? क्या? ना ना ना, हर जगह वेरिएबल होने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा अपन लोगों के पास? मैग्नीट्यूड में चेंज। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या? इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरी चीज ये है हमारे पास, इट ऑलवेज एट along टेंजेंशियल डायरेक्शन, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये एक्ट होगा।
टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये हमेशा एक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कि मान लो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये। एग्जाम्पल क्या होगा, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर स्पीड में बोलता हूं क्या, ये स्पीड है यहाँ पे v, और यहाँ पे आप स्पीड देखोगे ये स्पीड हो जाएगा v डैश, यहाँ पे कुछ अलग स्पीड होगी, यहाँ पे अपन लोगों के पास कुछ अलग स्पीड होने वाली है, यहाँ पे अपन लोगों के पास कुछ अलग स्पीड होने वाली है। मतलब हर जगह स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अलग अलग होगी। अपन लोग ऐसा डायरेक्शन भी तो लगातार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये तो क्या जरूरी है क्या सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा तुम्हारे पास कांस्टेंट, स्पीड हमेशा वेरिएबल हो? क्या स्पीड लगातार चेंज हो हमेशा? ना, जरूरी नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आप करोगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा इस वाले प्लेन में, ये होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हो गया ये कुछ ऐसा प्लेन, ये कुछ ऐसा प्लेन अगर है, इस प्लेन में अगर आप किसी को करते हो तो हो सकता है कि वहां पे स्पीड की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो। बट डायरेक्शन याद करना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। अगर हमेशा चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा रहने वाला है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, आपके पास ये क्या नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और याद करना हमारे पास पार्टिकल जो मूव करता है वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो याद करना सर्कुलर मोशन में क्या चीज हमेशा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा ये, अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड लगातार चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो याद करना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पे मौजूद होगा। अगर नहीं है तो याद करना अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों ऐसा, यहाँ पे देखो, अब बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है अपन लोगों के पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है डी ऑफ मॉड वी बाई डी। डी ऑफ मॉड वी का मतलब हो गया स्पीड, तो dv बाई dt का मतलब क्या हुआ, जब भी मैं dv बाई dt बोलूंगा तो समझ जाना डी ऑफ स्पीड डिवाइड बाई dt। अगर स्पीड यहाँ पे वेरिएबल है, अगर स्पीड यहाँ पे इफ मैं बोलूंगा यहाँ पे इफ मॉड v की वैल्यू, इफ यहाँ पे दो कहानी, इफ मॉड v की वैल्यू, अगर अपन लोगों के पास स्पीड, अगर स्पीड की वैल्यू यहाँ पे मान लो कांस्टेंट है, अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, डी बाई डी टी ऑफ स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो कितना आने वाला है, 0। और यहाँ पे एक चीज देखो, अगर हमारे पास मॉड v की वैल्यू अगर यहाँ पे वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है, ये तो मैं समझ चुका कि अगर स्पीड वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे कोई वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 0 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास जब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अगर स्पीड की वैल्यू अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे नॉन जीरो। यहां तक क्लियर हुआ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द क्या होगा अपन लोगों के पास, ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये होगा अपन लोगों के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये होगा अपन लोगों के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये होगा यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसका ऐसा होगा। अब बोलोगे जरूरी है क्या, मतलब AT और V दोनों एक साथ साथ हो। देखो यहाँ पे अगर स्पीड हमारे पास बढ़ रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, अगर मान लो स्पीड घट रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद करना, अगर अपन लोगों के पास एक चीज याद करना, V और A, V एंड A अगर अपोजिट साइन के हैं, अगर अपोजिट साइन के होंगे, मैं चाहता हूं यार कितना कितना नॉलेज दे सकूं तुम लोगों को, समझ में आ रहा है, तो मतलब जितना हो सकता है उतना मैं क्लैरिफिकेशन तुम लोगों को देना चाहता हूं। तो अपोजिट साइन के हैं, अगर अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। V और A का मतलब अपोजिट साइन, मतलब V अगर मान लो पॉजिटिव एक्स में है और A एक्सेलरेशन क्या होगा अपन लोगों के पास निगेटिव एक्स में है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो ये अपोजिट साइन के होंगे तो स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगा। V और A अगर सेम साइन के होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होगा, स्पीड की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगला अपन लोग अगली जो चीज क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं ये होगा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन।
क्या होगा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन। अब बोलोगे नेट एक्सेलरेशन का मतलब, नेट एक्सेलरेशन मींस कि यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों हो तो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना। तीसरा जो होगा यहाँ पे, तीसरे क्वांटिटी को बोलने वाले यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। अब बोलोगे ये नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। ओह माय गॉड, नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो याद करना ऐसे लिखा रहेगा dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब ये पूरा का पूरा मॉड लगा रहेगा। मॉड का मतलब क्या होगा, इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, नेट एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज अ सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस क्या होगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सम। अब बोलोगे मतलब इसका डायरेक्शन वगैरह थोड़ा बाहर में, मान लो यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कुछ उसका पार्ट मैं कट कर दिया इस तरीके से, कुछ ये पार्ट कट ही काय करूं, ले लो पूरा, ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। यहाँ पे ये होगा अपन लोगों के पास, मान लो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और मैं बोला ये अपन लोगों के पास सेंटर है, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा अपन लोगों के पास ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज एक अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होगा पैरेलल, मतलब टेंजेंशियली, टेंजेंशियल का मतलब होगा पैरेलल टू द वेलोसिटी या पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। इसका मतलब दोनों के बीच में ये बताओ AC और AT क्या हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहने वाले हैं क्या, ऑलवेज हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपस में क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AT, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो भाई साहब नेट एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इसके बीच में आने वाला है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, ये होगा हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। बोलोगे नेट एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, याद है दो वेक्टर का एडिशन। मान लो अपन लोगों के पास ये A है, एक A वेक्टर है अपन लोगों के पास, यहाँ पे एक A वेक्टर है और एक हमारे पास B वेक्टर है, दोनों के बीच का अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो ये बताओ रिजल्टेंट कैसे निकाल देते। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। अरे याद है, नहीं याद है, लेक्चर देख का। अगर मान लो ये दोनों थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो ये बताओ ये वेक्टर कैसा दिखेगा, ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा परपेंडिकुलर, ए है और ये क्या होगा बी, अरे है कि नहीं। अब ये बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होगी 0, मतलब ये होगा अपन लोगों के पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी अपन लोगों के पास 0, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू होगी यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई, यहां तक क्लियर हुआ मस्त। तो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट निकालोगे, देखोगे एक वेक्टर हमारे पास AT है, एक वेक्टर अपन लोगों के पास AC है, तो ये मतलब नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालने वालों, नेट एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे अंडर रूट टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये AC स्क्वायर हो जाएगा, समझ आ रहा। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर हो गया। अब मैं बोलूंगा ये बताओ अगर अल्फा की वैल्यू बता दोगे तो मजा आ जाएगा। कहां से, मैं बोला ये अगर डायरेक्शन मेरे को बता दो कि AC से ये नेट एक्सेलरेशन कितने एंगल पे है, नेट एक्सेलरेशन AC से कितने एंगल पे है, तो क्या बताओगे, बोले बहुत सिंपल है, AT है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे। पैरेलली अगर तुम इसको शिफ्ट करोगे, ये बताओ ये हमारे पास वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपन लोगों के पास ये है AT, दोनों पैरेलल है। अरे ये बड़ी लाइन है छोटी लाइन है, ऐसा मत समझना कि दोनों का लेंथ बड़ा हो गया छोटा हो गया, ये चीज इस तरीके से। अब ये बताओ ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ यहां से tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी AT डिवाइड बाय कितना हो जाएगा AC। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्शन में मिल गया और इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ये आ गया अपन लोगों के पास अल्फा,
और ये आ गया अपन लोगों के पास नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। यहां तक क्लियर हुआ? मजा आ रहा है कि नहीं? अरे मजा आ रहा है। अब बोलोगे यहाँ पे सर यहाँ बताइए ना, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एसी, ये है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हुआ अपन लोगों के पास नेट एक्सेलरेशन, ये हुआ अपन लोगों के पास, ये हुआ अपन लोगों के पास मान लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब लोग नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, भाई साहब लो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे इधर किधर आएगा, इधर किधर आएगा, तो बोलोगे यार ये अल्फा सर बताइए ना, एसी अल्फा की वैल्यू सर कितनी होगी? अरे यार एटी इसके पैरेलल ही, इसके पैरेलल तुम शिफ्ट कर दो इसको, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर, आप पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिए, तो ये बताओ यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? टेन अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटी बाई ये कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा ना। अरे सर मजा नहीं आया, एक बार तो और यहाँ पे सर बता दीजिए, यहाँ पे लो भाई, यहाँ पे सुन लो, लो भाई यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे देखो रे बाबा, यहाँ पे ये हमारे पास हाँ, ये सपोज करो ये क्या है अपन लोगों के पास, ये है एसी, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, एटी, और मैं बोला इसका डायरेक्शन ऐसे ले लो, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे पास एटी है और ये अपन लोगों के पास क्या है, एटी है, और ये क्या होगा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन। मैं बोला अब सर यहाँ बताइए ये वाला अल्फा कितना होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ये नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाएगा? मैं बोला 10 अल्फा की वैल्यू, इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो पैरेलली शिफ्ट करोगे तो 10 अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर, मतलब ये होगा एसी बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास 10 इनवर्स, और ये होगा एसी बाई 80। इसका मतलब अल्फा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम एसी वेक्टर या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और मैं बोलूंगा नेट एक्सेलरेशन। अगर सवाल पूछा गया कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, डायरेक्शन बताओ, अल्फा की वैल्यू नेट एक्सेलरेशन और 80 के बीच का एंगल कितना है, समझ में आ रहा है? तो क्या निकालोगे 10 अल्फा, इसका मतलब 80 और हमारे पास नेट एक्सेलरेशन के बीच का निकालोगे एंगल। अगर बोलेगा एसी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का निकालो, ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, एसी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं? आगे चलते हैं, ये हुआ नेट एक्सेलरेशन की कहानी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे यूज करते हैं। अभी मैं तो सोच रहा हूं कि चलो इसको सवाल कर लेते हैं। बोल रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बोलोगे, सॉल्यूशन क्या बोला, स्पीड v इज इक्वल टू 2t और r इज इक्वल टू 9 मीटर। बोला फाइंड AC AT एंड A net, फाइंड AC AT एंड A net एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो बोल रहा है v इज इक्वल टू 2t है हमारे पास। v इज इक्वल टू 2t का मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? स्पीड वेरिएबल है। स्पीड क्या है यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, स्पीड वेरिएबल है, डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही होगी, इसका मतलब स्पीड भी वेरिएबल है। तो ये बता स्पीड अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे अपन लोगों के पास क्या है, 80 है, और ये बता AC है, क्या क्या होगा, इसका मतलब 80 नॉन जीरो होगा या जीरो होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे यूज करते हैं। रेडियस की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, 9 मीटर। तो बोल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। ये बताओ हमारे पास v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी t की जगह 3 रखो, 3 टू 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू है यहाँ पे 6, ये होगा 6 इंटू 6, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, 36 बाई 4, 36 बाई 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है d ऑफ मॉड v बाई dt। मतलब क्या, स्पीड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्पीड की वैल्यू है यहाँ पे 2t, तो d बाई dt ऑफ ये हमारे पास 2t। देखो यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो 2 यहाँ पे बाहर निकालो और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलोगे कि अच्छा ये तो मिल गया, नेट एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। अब ये बताओ AT स्क्वायर कितना है यहाँ पे, AT की वैल्यू कितनी है, AT की वैल्यू है हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास अंडर रूट
16 प्लस 4, तो ये होगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये होगा √20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बोल रहे डायरेक्शन बताओ कितना होगा, डायरेक्शन बताओ कितना होगा, अरे समझो ना, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मान लो ये अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है और मैं बोला ये सेंटर अपन लोगों के पास, और ये सपोज करो ये यहाँ पे 80 है, 80 है और AC की वैल्यू कितनी है 4 है, AC की वैल्यू 4 है तो लंबी वाली लाइन बाबा ये होगा 4 और 80 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आएगा, नेट एक्सेलरेशन इसके पैरेलली एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लाइन खींच दी है और इसकी वैल्यू है 2, और ये बता ये अल्फा है और ये क्या है अपन लोगों के पास ए नेट, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे आराम से, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, अल्फा कहां से लियो AC से लियो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मतलब 2 2 4, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1/2। अरे यहां तक क्लियर हुआ, सब चीज निकाल चुके, यहां तक पूरी कहानी। आगे चलते हैं रे बाबा। दूसरी कहानी अपन लोगों के पास ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताओ ओमेगा की वैल्यू 2t है, रेडियस 2 मीटर है, बोला फाइंड AC AT NH। ये बताओ जरूरी है क्या ये जो v इक्वल टू 2t है और r इक्वल टू 9 मीटर दिया गया है, जो क्या ये सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, बताऊंगा बाद में। सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ओमेगा की वैल्यू बोला एंगुलर वेलोसिटी 2t से वेरी कर रहा है, बोला फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो v²/r, और एक ये तो हमेशा वैलिड होगा, एक होता r ओमेगा स्क्वायर, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड होगा r ओमेगा स्क्वायर। तो अब बोल रहा है क्या r की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, ये बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 6 रेडियन पर सेकंड, याद है ना, यूनिट होना चाहिए, मालूम होना चाहिए 6 रेडियन पर सेकंड। तो ये r की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 और ओमेगा की वैल्यू होगी 6 स्क्वायर, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, याद रखिए। ये बता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा d/dt ऑफ, और ये होगा अपन लोगों के पास मॉड v। अब बोलोगे v कहां से आ गया, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू होता क्या है r ओमेगा, r की वैल्यू है यहाँ पे 2, ओमेगा की वैल्यू है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी 40, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt ऑफ, और यहाँ पे क्या करोगे आप 4t करोगे, 4 को बाहर निकाल लो, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यहां तक क्लियर हुआ। नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, नेट एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो आप यूज करोगे AC² प्लस AT², और यहाँ पे आप वैल्यू पाओगे √72² प्लस 4² और यहाँ पे जो आएगा वह आंसर यहाँ पे लिख देना। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बोलते हैं यहाँ पे, ये तो हाँ ये बोल रहा है अपन लोगों के पास, ये बहुत अच्छा सवाल है, बोल रहा है क्या इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t, r की वैल्यू 2 मीटर है, बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच AT makes 37 डिग्री विथ a net, मतलब नेट एक्सेलरेशन से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वह 37 डिग्री बना है। 37 डिग्री का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान सुनना, सॉल्यूशन 37 डिग्री। अब ये बताओ ओमेगा की वैल्यू 2t है, तो ये बताओ v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ये होगा अपन लोगों के पास v इज इक्वल टू 40। अब बोल रहा है t इज इक्वल टू क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड द टाइम, टाइम पूछ रहा है आफ्टर विच AT makes 37 डिग्री विथ a net, तो बोल रहा है टाइम मेरे को पता करना है, मुझे टाइम पता करना है यहाँ पे। ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे इसको। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 37 डिग्री बनना है, तो यहाँ पे अगर बनना है तो लेट अस सपोज ये अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा है, लेट अस सपोज कुछ ऐसा बनना है, और ये अपन लोगों के पास ये मान लो ये AT है और ये क्या है अपन लोगों के पास AC है। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही बनेगा फिगर, सिंपल एज ए नॉर्मल प्यार से इंदुलेखा लिया, इंदुलेखा ए नेट। अब क्या बोला AT और ए नेट के बीच का एंगल क्या है 37 डिग्री रे बाबा, 37 डिग्री, ये हुआ 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री है, बहुत ध्यान से समझियो, 37 डिग्री है, तो हम लोग क्या करने वाले इसको और अच्छे से और बनाते, और अच्छे से इसको और बनाते हैं रे बाबा। लो ये हमारे पास, लो यहाँ पे, अब मान लो ये हमारे पास कुछ ऐसा बना लो। ठीक, ये हो गया यहाँ पे AT, बहुत ध्यान सुनना, ये होता है AT और ये क्या होगा अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे AC, ये क्या होता है AC, और A नेट आएगा अपन लोगों के पास कुछ ऐसा,
ये हुआ नेट एक्सेलरेशन, और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल बना दो ऐसे, ठीक। अब ये बता, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 37 डिग्री है, तो ये 90 होगा, याद है एटी और एसी हमेशा 90 डिग्री लिखवाया हूं। ये बता ये कितना होगा अपन लोगों के पास, 53 डिग्री। ये बता एटी और एसी के बीच में कनेक्शन मिल जाएगा, अरे कनेक्शन मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, तो ये होगा अपन लोगों के पास 80। तो ये बता tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 53 डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 80 डिवाइड बाई कितना होगा एसी, और याद है 53 डिग्री वाला एंगल, तो ये हमारे पास होता है 37, तो 37 के सामने वाला होता है 3 4, और ये कितना होगा 5, तो ये बता ये कितना बचेगा अपन लोगों के पास 53 डिग्री। तो tan 53 डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 4/5, तो इसकी मतलब 4/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3। तो 80 की वैल्यू हमें मिल गई, 80 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 4/3 और ये होगा AC। ये मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, d ऑफ मॉड v dt बाई dt, तो यहाँ पे आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो, ये होगा d ऑफ मॉड v डिवाइड बाई dt। तो ये बताओ v कैसे वेरी कर रहा है 40 से, तो 4 बाहर आ जाएगा, टिकट डिफरेंशिएशन 1, मतलब 80 की वैल्यू 4 आ गई, कांग्रेचुलेशंस आपके पास 80 की वैल्यू आ चुकी है 4। ये बता AC की वैल्यू कितनी होगी, AC इज नथिंग, इट इज r ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, r की वैल्यू है बाबा, r की वैल्यू यहाँ पे 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे 2 2 4, और ये कितना होगा हमारे पास t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 2 8 t स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई, 80 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, तो 4 इज इक्वल टू होगा 4/3, और AC की वैल्यू कितनी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8t स्क्वायर हो जाएगा, 8t स्क्वायर, तो 4 से 4 मरेगा, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3/8, तो ये बता t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू होगी √3/8 सेकेंड। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, मस्त वीडियो से चल रही है एकदम बेहतरीन, झकास चल रही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जल्दी से बता दो भाई, ये तो आसान है, ये तो आसान है, जल्दी बता दो। ये तो हमारे पास सिंगल लाइन प्रॉब्लम्स है, ये आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। बताओ, ये बता पहले तो ये बता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, मतलब टेंजेंशियल स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा क्या, इसका मतलब स्पीड हमारे पास चेंज नहीं हो रही है। मुझे पता है कि डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और स्पीड की चेंज होने की वजह से आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये बता हमारे पास d ऑफ मॉड v बाई dt की वैल्यू निकालोगे, ये बता ये वैल्यू कितनी आने वाली है 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास v²/r, v की वैल्यू है 4 4 16, r की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा AC के बराबर, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या ऐसा केस हो सकता है कि नेट एक्सेलरेशन 80 के बराबर हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। नेट एक्सेलरेशन AC के बराबर हो जाए सर्कुलर मोशन में हो सकता है, कब, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी तब। अरे क्लियर हुआ, मजा आ रहा है। चलते हैं आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आएंगे, और उसके बारे में कुछ लॉज ऑफ, क्या नाम है कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर होता है अपन लोगों के पास, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो उसको अपन लोग करेंगे, समझ में आ रहा है। इस सवाल के साथ पहले हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और सारे जितने भी बहुत सारे सवाल लेके आए हो अच्छे से करेंगे। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।